सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्वर मंजरी ऑडियो स्टूडियो का भव्य शुभारंभ। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संगीत और साधना का एक नवीन अध्याय आरंभ हुआ, जब स्वर मंजरी ऑडियो स्टूडियो का विधिवत शुभारंभ किया गया। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी एवं संस्था के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रिबन काटकर स्टूडियो का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित संगीत संध्या ने वातावरण को भक्ति और सुरों की मधुरता से सराबोर कर दिया। मुंबई से पधारी सुप्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर संगीता शंकर ने अपनी शास्त्रीय प्रस्तुतियों से उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। किसी भी ब्रह्म कुमारी के संगठन में ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने ये स्टूडियो जो शुरू किया है, यहाँ से संगीत की बहुत सेवा हो, बहुत लोगों को आनंद मिले और दूर दूर तक ये आनंद पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामना। कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए ORC की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान की स्थापना में आध्यात्मिक गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्थापक ब्रह्मा बाबा स्वयं भी गीत रचना करते थे और यह नवस्थापित स्टूडियो भविष्य में अनेक प्रेरणादायक गीतों की सृजन भूमि बनेगा। संगीत को बाबा ने यज्ञ स्थापना से महत्व दिया है। जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो बाबा स्वयं गीत लिखा करते थे और वे गीत हमारी दादियाँ गाया करती थीं। बाबा सिंधी में भी लिखते थे तो हिंदी में भी लिखते थे। गीत बाबा से तार जोड़ने वाले हों, और वह भाई साहब का स्वप्न मैं देख रही हूँ आज साकार हुआ है। स्वर मंजरी नाम भी आदरणीय भाई साहब ने ही पास किया है। हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने संगीत को जीवन में आनंद और संतुलन लाने वाला बताया। वहीं शक्तिनगर सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी ने कहा कि जब संगीत में भावना, आस्था और विश्वास जुड़ जाते हैं तो वह साधना का रूप ले लेता है। क्योंकि संगीत भी एक ऐसी कला है जो मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है और खास करके खुशनुमा जीवन जीने की एक प्रेरणा देती है। गीत के साथ भावनाएं, उस ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास इस कदर उन गीतों में छलके कि सुनने वाला गीत ही ना सुने, लेकिन गीतों के साथ जिसकी महिमा में गीत है उसकी याद में वो डूब जाए। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक पंडित ब्रिजेश मिश्रा, हरीश मोयल, चांद बजाज, बीके नितिन, बीके अविनाश, बीके रीना एवं बीके हसी ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा जरा एक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। बरसती है मेरा बस नाम होता है, विघ्न सब दूर हो जाते
आराम होता है। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, जीवन को अपने फूलों सा बनाना। बाबा तेरी यादें हैं मेरे जीवन का सहारा। बाबा तेरी यादें हैं मेरे जीवन का सहारा। पावन सुगंध से उसकी चलो खुद को भरते हैं, फुर्सत से उस खुदा को चलो याद करते हैं। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से पधारे BKCA ललित भाई, BK सतीश एवं BK विवेक ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस गरिमामयी अवसर पर संस्था से जुड़े 1200 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। संगीत तो जीवन की सबसे सुखद अनुभूति है। हर प्रकार का, ये रोगों से मुक्त होने की भी इसमें वो ताकत है, रोगों से मुक्त करने की। स्वर मंजरी स्टूडियो बनाया है, इसके द्वारा जो रचना होगी वो रचना जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाने में मदद करेगी। ये आगे चलकर इसका बहुत सुंदर इतिहास होगा। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गीतों का निर्माण होगा। बहुत संगीतकार, बड़े गीतकार, बड़े कलाकार यहाँ पर आएंगे, जुड़ेंगे और ये सेवा बाबा को प्रत्यक्षता में लाने में, बाबा को प्रत्यक्ष करने में मील का एक पत्थर साबित होगा। पटना सिटी स्थित पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र की संचालिका BK रानी ने नागालैंड के नवनिर्वाचित राज्यपाल माननीय नंद किशोर यादव जी से उनके पटना सिटी स्थित आवास पर भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं अर्पित की। इस अवसर पर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल, सफल एवं सेवा प्रधान कार्यकाल की मंगल कामना की गई। भेंट के दौरान आध्यात्मिक मूल्यों एवं समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं का संक्षिप्त परिचय भी साझा किया गया। रूहानी संदेश के साथ संपन्न हुआ ईद मिलन समारोह। रामगढ़ में इस्लामिक एकेडमी सौदागर मोहल्ला द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह में सौहार्द, भाईचारे और आध्यात्मिकता की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में आमंत्रित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से राज्योग शिक्षिका BK सरिता ने कहा कि ईद का वास्तविक अर्थ आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को पहचानते हुए अपने भीतर की बुराइयों की कुर्बानी देता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि अंतर्मुख होकर खुदा से संबंध जोड़ने और आंतरिक शांति का अनुभव करने का अवसर है। कार्यक्रम में बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह काडला, जमात-ए इस्लामी हिंद झारखंड के स्टेट सेक्रेटरी असद बारी तथा प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाजसेवी कमल बगड़िया समेत अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इसका अर्थ ये होता है कि आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है। असल में आत्मा देह के पदार्थ से उपराम है, अनासक्त है। इसी का यादगार हम इस पर्व को मना करके, तो सच्ची ईद का अर्थ होता है कि स्वयं को पहचाने, स्वधर्म को पहचाने और साथ ही अपने अंदर की नकारात्मकता को मिटाएं, बुराइयों को मिटाएं और सच्ची प्रेम, सुख, शांति भरा जीवन जिए, दूसरों को भी जीने दें। ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार द्वारा संस्था की प्रमुख राजयोगिनी BK मोहिनी दीदी जी के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम का भावपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुपम संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक BK डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK रूपा, BK मीना, BK सुजाता ने गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। दीदी जी का अलौकिक स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें फरिश्ते स्वरूप में सुसज्जित किया गया, जिसने पूरे वातावरण को दिव्यता से ओतप्रोत कर दिया।
स्नेह मिलन के दौरान बीके मोहिनी दीदी जी ने अपने जीवन के अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव सभी के साथ साझा किए और वर्तमान समय में विश्व शांति के लिए राजयोग के प्रभावी प्रयोगों एवं उनकी सरल विधि को भी समझाया। इस अवसर पर चिकित्सक वर्ग एवं वरिष्ठ सदस्यों में डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर कैलाश, कर्नल जितेंद्र सिंह, बीके सुनीता, बीके कल्पना तथा डॉक्टर श्रीवास्तव की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सभी ने हृदय में नई प्रेरणा, शांति और आत्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए ओम की ध्वनि की, जिससे एक साधारण मिलन आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 33A सेवा केंद्र में आयोजित अलौकिक समर्पण समारोह ने आध्यात्मिक समर्पण और त्याग की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की। इस पावन अवसर पर 6 दिव्य कन्याओं ने स्वेच्छा से अपना संपूर्ण जीवन विश्व सेवा हेतु परमपिता परमात्मा शिव को अर्पित किया। वसुदैव कुटुंबकम की उच्च भावना से प्रेरित इस निर्णय के साथ कन्याओं के माता पिता एवं परिजनों ने भी भावपूर्ण उपस्थिति में आध्यात्मिक विधि विधान के साथ सच्चे कन्यादान की अनूठी परंपरा निभाई। मैं इस अलौकिक जीवन को ज्ञान योग पवित्रता की धारणा से संपन्न करके विश्व कल्याण करने की सेवा में तत्पर रहूंगी। यह दृश्य श्रद्धा, प्रेम और आस्था से ओतप्रोत रहा। समारोह में आबूराज से पधारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी तथा पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा दीदी और बीके प्रेम दीदी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ा दी। परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार शिव साजय उन अंशों से भी और बहुत अंशों की जीवन अपनी बना रही है और आज जो ये कोशारत कर रही हैं अपने जीवन में शांति, सुख, पवित्रता का अनुभव करके अन्य आत्माओं की उस आधार पर सेवा करने, इन लोग के जीवन न सिर्फ एक जन्म परंतु जन्म जन्मांतर के लिए और उनके जीवन बहुत ही सुंदर बन के रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। ये कन्याएं आप सबके लिए संदेश लेकर के आई हैं कि जैसे आप खुश हैं ऐसे सदा ही आप खुश रहे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की दया चौधरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस आध्यात्मिक पहल की सराहना की। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनों ने भी अपने शुभकामना संदेश दिए। जो नियम ये पूरा करती है, मैं आज कह सकती हूँ स्टेज से कि मैं पिछले 15 और मोर देन 15 इयर्स मैं ब्रह्म कुमारी की तरह से लाइफ जीती हूँ। सारे तरीके वो अपनाती हूँ जिसे जैसे लगता है मुझे, इसलिए कोई ख्वाहिश नहीं होती। मैं दिल दिमाग से ब्रह्मा कुमारी हूँ और प्लस अपनी गृहस्थ को संभालती हूँ। विशाखापट्टनम के रेलवे न्यू कॉलोनी स्थित ECHS पॉलिटेक्निक में ब्रह्मा कुमारीज की स्थानीय शाखा द्वारा राजयोग ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं उनके परिवारों ने सहभागिता की। इस अवसर पर प्रभारी बीके शशिकला ने मैं कौन हूँ विषय के माध्यम से आत्म जागरूकता का सरल और प्रभावी वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित निर्देशित ध्यान सत्र में प्रतिभागियों ने गहन शांति और आत्म अनुभूति का अनुभव किया। साथ ही दैनिक जीवन में राजयोग को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे तनाव प्रबंधन एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया गया। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक के प्रभारी अधिकारी कैप्टन CG राजू ने अपने भाव रखे। उन्होंने इस प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम के आयोजन के लिए ब्रह्मा कुमारी की सराहना की। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।